अंजलि और अथर्व की शादी होती है। अंजलि की खूबसूरती की सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, पर अंजलि की तारीफ़ अंजलि की जेठानी को अच्छी नहीं लगती। अंजलि के ससुराल में एक बड़ी जेठानी थी। जितना लोग अंजलि की तारीफ़ कर रहे थे, इतने ही सौदा को जलन हो रही थी। अंजलि की माँ सौदा के पास आती है और बोलती हैं, सौदा बेटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू भी तो मेरी अंजलि बेटी की तरह है, इसलिए मैं तुझसे बोल रही हूँ। मेरी अंजलि का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मेरी अंजलि घर का सारा काम कर लेती है, खाना भी बना लेती है, पर अंजलि से आटा गूंदना नहीं आता, वो गीला हो जाता है। अगर अंजलि मेरे सामने आटा गूंथती है तो सही गूंथ लेती है, और अलग से कोशिश करती है तो वो गीला हो जाता है। अरे आंटी, तुम क्यों फ़िक्र करती हो? अंजलि भी मेरी छोटी बहन की तरह है ना। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी और आटा गूंदना भी उसको सिखा दूँगी। अब शुरू में आटा गूंदने की बारी आएगी तो मैं गूंद लिया करूँगी, अंजलि से नहीं कहा करूँगी। थैंक यू सौदा बेटी, तुमने तो मेरा दिल का बोझ कम कर दिया। बस मुझे यही टेंशन खाई जा रही थी, ना जाने कोई समझेगा या ना समझेगा। अब आंटी तुम बेफिक्र हो जाओ और अपनी बेटी को विदा करो। अब अंजलि की सारी जिम्मेदारी मेरी रही। अंजलि और अथर्व की शादी हो जाती है। अंजलि अपनी ससुराल पहुंच जाती है। वैसे तो सौदा अंजलि का साथ देती है, खाना नाश्ता दोनों साथ में ही बनाती हैं। एक दिन अंजलि के ससुराल में मेहमान आते हैं। अरे सावित्री, तेरी छोटी बहू कहाँ है? आज तो उसके हाथ की कचौड़ियाँ खाएंगे। सावित्री अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और अंजलि से बोलती हैं, अंजलि बहू, मेहमानों की ख्वाहिश है तेरे हाथ की कचौड़ियाँ खाने की। सौदा, तुम भी अंजलि के साथ किचन में जाओ और इसका साथ देना खाना बनाने में। अंजलि और सौदा किचन में आ जाती हैं। सौदा को अंजलि की बदनामी का मौका मिल जाता है। अब पता चलेगा इस अंजलि को, ये अच्छा मौका है। मैं बहाने से बाहर चली जाती हूँ, फिर ये आटा गूंदेगी तो पतला हो जाएगा, सब मेहमानों में इसकी बदनामी होगी। सुनो अंजलि, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा दीदी, जल्दी आना, कचौरियाँ भी बनानी हैं। सौदा वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ से निकल कर नहीं आती। अंजलि सौदा का बहुत इंतज़ार करती है, पर वो नहीं आती। अभी तक सौदा दीदी तो नहीं आई हैं और खाने को भी लेट हो रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं ही कोशिश कर लेती हूँ आटा गूंदने की। जैसे ही आटा गूंथती है, आटा गीला हो जाता है। अंजलि ये देखकर रोने लगती है। अंजलि को यूं रोता देखकर अथर्व भी आ जाता है और अथर्व की माँ भी आ जाती हैं। अरे अंजलि, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बात हुई, मुझे बताओ। हाँ बहू, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? वो माँ जी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ, पर जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो गीला हो जाता है। अब भी मैंने कोशिश करी, पर अब भी गीला हो गया। मेरी माँ ने सौदा दीदी को जब ही बता दिया था और सौदा दीदी बोल रही थी मैं ख्याल रखूँगी। अब ना जाने 2 घंटे से सौदा दीदी कहाँ चली गई। माँ देखो ना, सौदा दीदी ने यह जानबूझ के किया है ताकि इसकी बदनामी हो। ये गई तो गई कहाँ पे? अरे आरव बेटा, ये टाइम नहीं है कुछ कहने का, अभी घर पे मेहमान हैं, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिक्र ना कर अंजलि, मैं तुझे बताती हूँ आटा कैसे गूंथते हैं। सावित्री अंजलि को आटा गूंथने का तरीका बता देती हैं। अंजलि सब लोगों के लिए खाना बना लेती है और कचौड़ियाँ भी बना लेती हैं। मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर सावित्री सौदा बहू से बोलती है, सौदा बहू, जब तुझे मालूम था अंजलि बहू से आटा नहीं गूंथना आता, तो तू 2-3 घंटे में वॉशरूम में क्या कर रही थी? तू यही चाह रही थी मेहमानों के सामने इसकी बेइज्जती हो? क्या तुझे अपना टाइम नहीं? जब मैंने तुझसे शुरू में कड़ी चावल को बोला था, तूने दही में कितना पानी डाल दिया था, तब भी तो मैंने तुझे संभाला था। आज तू अंजलि का साथ दे देती तो क्या परेशानी थी? अंजलि तेरी छोटी बहन की तरह है और इसकी माँ को तुझ पे भरोसा था, तभी तो तुझे ये बात बताई।
सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं तो मुझे जलन हो जाती है। इसकी वजह से मैंने बदला लिया था। अंजलि बहन, तू भी मुझे माफ़ कर दे। आइंदा मैं तेरा ख्याल रखूँगी। अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। सौदा अंजलि से भी माफ़ी मांग लेती है। अब सौदा अंजलि के साथ रहने लगती है। जो काम अंजलि से नहीं आता था, सौदा उस काम को खुद करती और उसे बताने लगती है।